This session is being recorded, and this is Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor. दो रास्ते हैं बेटा। अब हमारे पास फाउंडेशन लेवल जब मेरा मुकम्मल हो जाता है तो मेरे सामने दो रास्ते होते हैं। मैं दो रास्तों से गाड़ी को लेकर चल सकता हूँ। एक रास्ता होता है प्रेजेंट और फ्यूचर, और एक रास्ता होता है प्योर पास्ट। अच्छा, मैं आपके जहन में कुछ बातें इंसर्ट कर दूं। हम सबसे ज्यादा जो जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो प्रेजेंट सिचुएशंस होती हैं जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पास्ट सिचुएशंस हमारी जिंदगी में 30% आती हैं, और जो फ्यूचर की हम बात करते हैं वो हम 10% करते हैं। तो यानी कि जब मैं प्रेजेंट और फ्यूचर पढ़ाता हूँ तो जो प्रेजेंट और फ्यूचर है वो आपकी जिंदगी का तकरीबन जो कॉमनली यूज्ड आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो 70% आपकी जबान पर आ रहे होते हैं। उनका ताल्लुक प्रेजेंट और फ्यूचर से होता है। और जो पास्ट के स्ट्रक्चर्स होते हैं और सिचुएशंस होती हैं वो 30% आती हैं। अच्छा, फिर मैंने एक बात और फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि बच्चा सबसे ज्यादा गलतियां कहाँ करता है। तो जो आपकी गलतियां हैं ना, मिस्टेक्स, तो मैंने ये देखा है कि आप 40% मिस्टेक्स आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस या सिचुएशंस में हो रही होती हैं। और ज्यादातर जो गलतियां आप लोग कर रहे होते हैं, मिस्टेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप लोग कहाँ कर रहे होते हैं? पास्ट सिचुएशंस। पास्ट। ये मेरी फाइंडिंग्स है। आप लोग शायद लैंग्वेज को इतनी अभी गहराई से नहीं जानते, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ाता रहता हूँ तो मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहता हूँ। जब एक स्टूडेंट अपना कोर्स मुकम्मल कर लेता है तो उसके बाद मैं उसकी इस ऑडियोज को अगर कभी सुनता हूँ तो मुझे उसकी पास्ट में मिस्टेक्स नज़र आ रही होती है। उसकी वजह एक बड़ी अहम होती है कि जब हम सेशन को एंड कर रहे होते हैं तो वो बच्चा पास्ट टेंस पढ़ते ही अलविदा कह देता है। तो मैं एक तजर्बा कर रहा हूँ अपने एक बैच के ऊपर। इंशाल्लाह ये तजर्बे से आपको बहुत फायदा होगा कि हम इस सड़क से पहले जा रहे हैं। कौन सी सड़क? हम पास्ट टेंसेस से होते हुए गुजरेंगे, सारे पास्ट टेंसेस को निपटाएंगे। फिर हमारे पास मॉडल वर्ब्स आते हैं। अच्छा, मॉडल वर्ब्स पास्ट में पढ़े ही नहीं है आप लोगों ने, जीरो नॉलेज है आपकी मॉडल वर्ब्स के हवाले से। मॉडल वर्ब्स इन द पास्ट, हम इस बात को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम एक कंडीशनल टाइप 3 उठाएंगे जो पास्ट के अंदर होती है, और पास्ट का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर जिन लोगों के पास वक्त होगा वो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस, जब वो जनरल डिस्कशंस करते हैं, 1-to-1 डिस्कशंस करते हैं, 1-to-1 प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर वो जब पास्ट की सिचुएशंस उनके सामने आएंगी ना, तो उनकी पास्ट की नॉलेज ऑलरेडी होगी। और मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ द कोर्स दे विल ग्रिप पास्ट टेंसेस, मॉडल वर्ब्स इन द पास्ट एंड टाइप 3। कुछ आप में से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो, मैं अगर गलत नहीं तो वो प्रेजेंट टेंसेस को पढ़ चुके हैं। उन्होंने फ्यूचर का भी एक टेंस पढ़ा है, क्योंकि फ्यूचर में एक ही टेंस पढ़ाता हूँ, फ्यूचर सिंपल। उन्होंने मॉडल वर्ब्स के ऊपर भी थोड़ी सी स्टडीज कर ली है वो, लेकिन उसका ताल्लुक मॉडल्स इन द प्रेजेंट और फ्यूचर ही है। मैंने पास्ट की बात नहीं की है। सही कह रहा हूँ? और मैंने टाइप 1 को डिस्कस किया है। टाइप 1 और टाइप 2 जिसका ताल्लुक, टाइप 1 और टाइप 2 जिसका ताल्लुक प्रेजेंट और फ्यूचर से होता है। शायद अभी टाइप 1 तक ही पहुंचे हो आप लोग। एक रास्ता ये है। तो आज हम जिस रास्ते से चल रहे हैं, इस रास्ते में भी हरा भरा रास्ता है, बोलने को बहुत मिलता है। सबसे पहली चीज आपके पास आ रही है पास सिंपल। अच्छा, अब पास सिंपल की अगर मैं बात करता हूं तो देखें, पास सिंपल पास्ट टेंसेस के अंदर मेरी नजर में इसका इस्तेमाल 70% होता है। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस है। फिर आपके पास पास्ट प्रोग्रेसिव आता है। पास्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल, इसको हम 60 करते हैं, और 60, और ये जो इस्तेमाल होता है ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल मैंने इसका देखा है, लेकिन ये 30% लगा लीजिए।
और जो पास्ट परफेक्ट है वो आता है 5% आपकी जिंदगी में। और जब भी आता है आप लोग गलती ही करते हैं, मैंने कभी पास्ट परफेक्ट स्टूडेंट्स की जबान से सही नहीं सुना। जहां पास्ट सिंपल लगाना होता है वहां पर पास्ट परफेक्ट लग रहा होता है, और जहां पास्ट परफेक्ट लगाना होता है वहां तो लगता ही नहीं है। मैंने पास्ट सिंपल की जगह पर पास्ट परफेक्ट ज्यादा सुना है। लेकिन इसका इस्तेमाल आपके सामने है, आपको पास्ट सिंपल पास्ट प्रोग्रेसिव पे ज्यादा एफर्ट्स करने हैं। लेकिन एक और बात बता दूं कि जब आप पास्ट प्रोग्रेसिव पढ़ेंगे तो उसके साथ पास्ट सिंपल चिपक जाता है। जब आप पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे उसके साथ पास्ट सिंपल चिपक जाता है। जब आप पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पढ़ेंगे उसके साथ पास्ट सिंपल चिपक जाएगा। इसीलिए पास्ट सिंपल की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है, बात करें पास्ट के अंदर भी हमारे पास्ट करने के लिए 3 बातें हैं। हम पास्ट एक्शन और स्टेट के ऊपर आज बात करेंगे। कल हम पास्ट के स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे जिसमें हैड टू होगा, यूज टू होगा। और हम बात करेंगे इन ऑन एट पास्ट टाइम वर्ड्स के हवाले से जिसमें हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को डिस्कस करेंगे। और हम यूज टू पढ़ेंगे, यूज टू के साथ हम वुड का इस्तेमाल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं एक्शन के ऊपर, माजी में कुछ हुआ। फॉर्मेशंस में हमारे स्टूडेंट्स को कोई परेशानी नहीं होगी, आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अगर तो आपको नेगेटिव बनाना है तो आप डिड नॉट लगाते हैं। ठीक है ना, तो हम यूसेज से स्टार्ट ले रहे हैं। माजी में कुछ हुआ, समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। अगर मैं सिर्फ इतना लिख देता हूं, समथिंग हैपेंड, मैं गया। बताओ भाई, मैं गया। I went. मैंने देखा। I I saw. I I saw. saw. मैंने बुलाया। I called. I I called. मैंने दावत दी। I I invited. I invited. आई इनवाइटेड, मैं चिल्लाई। I I cried. cried. I shouted. I I shouted. आई I shouted. आई क्राइड भी सही है। मैंने सोचा। I I thought. thought. I thought. आई थॉट, मैंने पढ़ाया। I I thought. thought. आई टॉट, I learned. I taught. मैंने सीखा। No. I learned. मैंने इस्तेमाल I किया। learned. I used. I used. आई यूज्ड, मुझे पता चला। I knew. I came to know. knew. Oh, I came to. I came to know. आई केम टू नो, आई केम टू नो, आई केम टू नो। मैं समझी। I understood. I understood. I understood. मैं गलत समझी। I wrong I understand. mistake. Misunderstand. I misunderstood. I misunderstood. Understood. आई मिस I misunderstood. आई मिस अंडरस्टूड। मैंने तोड़ा। I broke. I broke. I broken. Broke. No, I broke. मैंने खरीदा। I bought. I bought. I bought. I bought. I bought. आई बॉट, मैंने बेचा। I I sold. sold. I sold. आई सोल्ड। माजी में कुछ हुआ, मैं Something happened in the past. समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। जब हम ये कहते हैं कि माजी में कुछ हुआ तो हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और साथ में सेकंड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि माजी में कुछ नहीं हुआ तो फिर आप Some- कहेंगे आई डिडंट गो। Nothing. मैं नहीं गई थी, आई डिडंट Go. आई डिडंट गो। When आई आई डिडंट गो, मैं नहीं गई थी। I didn't. मैंने नहीं देखा था। I didn't see. I didn't see. I didn't see. आई डिडंट सी, आई डिडंट सी, मैंने दावत नहीं दी थी।
I didn't invite. Invite. I didn't invite. I didn't invite. मैं Invite. चिल्लाई नहीं थी. I didn't shout. Didn't shout. I didn't shout. मैंने नहीं सोचा था. I didn't think. I didn't think. मैंने नहीं पढ़ाया. I didn't teach. Didn't teach. I didn't teach. I didn't teach. मैंने मोबाइल फोन यूज नहीं किया था. I didn't use the mobile phone. I didn't use mobile phone. मुझे पता नहीं चला था. I didn't come to know. I didn't come. I didn't come to know. I didn't come to know. I didn't come to know. मैंने तुम्हारा मोबाइल नहीं तोड़ा था. I break didn't your mobile. break your I didn't break your mobile. I didn't break your mobile. I didn't break your mobile. Mobile. मैंने गाड़ी नहीं खरीदी थी. I didn't buy the car. I didn't buy a car. I didn't buy a car. मैंने मोबाइल नहीं बेचा था. I did not sell the mobile phone. I didn't sell. I did not. I didn't sell mobile phone. क्या तुम गई थी? Did you go? Did you go? क्या तुमने देखा था? Did you see? Did you see? क्या तुम्हें समझ आई थी? Did you understand? Did you understand? Did you understand? क्या तुम चिल्लाई थी? Did you shout? Did you shout? क्या तुमने मेहनत की थी? Did you work hard? Work hard. Did you work hard? क्या तुम्हें समझ आई थी? Did you understand? Understand. Did you understand? क्या तुमने मुझे बताया था? Did you tell me? Did Did you inform? Did you inform me? क्या तुमने पैसे खर्च किए थे? Did you spend money? Did you spend money? Spend money. Did you spend money? क्या तुमने पैसे बचाए थे? Did you save money? Did you save money? Some Did money. you save money? Did you save money? क्या तुम्हें पता चला था? Did you come to know? Did you come to know? Did you come to know? क्या क्या तुमने उसकी मदद की थी? Did you help him? You help him? Did you help him? Did you help him? सर ये बार बार म्यूट पे कौन लगा रहा है? Did you help him? जी सर, ये बार बार म्यूट कर रहे हैं हमें को होस्ट. तो अच्छी बात है. Yes, sir. ताकि Same आप issue. ताकि आप बार बार अपना माइक ऑन करें, क्योंकि आप माइक सब पूरी आवाम ऑन कर देती है तो फिर डिस्टर्ब होती है क्लास. हमारी आवाज कोई किसी को सुनाई नहीं दे पाती. क्या मैंने माइक बंद किया था? क्वेश्चन. को होस्ट ने बंद किया था सर. अभी को होस्ट होते हैं, अभी होस्ट होते हैं. क्या आपने माइक बंद किया था? Did I mute the mic? Did you? Did you mute? Did you mute the mic? Did you mute the mic? Did you mute mic? असल में बहुत सारे लोगों के सिस्टम स्लो है ना, तो वो एक जवाब आता है तकरीबन 10 मरतबा, फिर कोई 11वीं दफा भी जागता है, अरे हाँ मेरा जुमला भी ले लो. ठीक है, चले. तो जब आप अपना जवाब सबमिट कर दिया करें तो अपना माइक बंद कर दिया करें. ठीक है भाई. अच्छा, अब आ जाइए जरा आगे चलते हैं. एक्शन के ऊपर ही बात कर रहे हैं. देखो, वी यूज पास्ट सिंपल टू से दैट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट. मैंने आज अपना थोड़ा सा टीचिंग मेथड को मॉडिफाई किया है. मैं थोड़ा सा जीटी मेथड पर आ गया हूँ. जीटी मेथड समझते हैं आप लोग? ये बहुत पुराना मेथड है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बड़ा अच्छा लगता है. ग्रामर, It is an old method. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. ठीक है ना. कुछ बच्चों की बहुत, आजकल मेरे पास ऐसे बच्चे बहुत आए हुए जो चाहते हैं कि सर इस तरह से पढ़ाएं. अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं माजी में कुछ हुआ. समथिंग हैपेंड इन द पास्ट. आई वेंट टू तारिक रोड. आई वेंट टू
तारिक रोड, मैं तारिक रोड गया, माजी में कुछ हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ? आई डिड अ लॉट ऑफ शॉपिंग, आई डिड अ लॉट ऑफ शॉपिंग। आई विजिटेड मैनी शॉप्स, आई विजिटेड मैनी शॉप्स। I spent a lot of money. मैं माजी में कुछ हुआ। अब आप हैंड रेस कर लीजिए अच्छे बच्चों की तरह। आप मुझे माजी की 2, 3, 4, 5, 6 बातें बता रहे हैं, लेकिन मुझे सिंपल सेंटेंसेस चाहिए। यानी कि आप अपनी बात को खत्म करें, फुल स्टॉप लगाएं। मुझे ना बीच में एंड चाहिए, ना देन चाहिए, ना आफ्टर दैट चाहिए। I went to Tariq Road. I did a lot of shopping. I visited many shops. I spent a lot of money. माजी में कुछ हुआ। I saw Sarah yesterday. मैंने कल सारा को देखा। उसने मुझको देखा। She saw me. Right? हमने एक दूसरे को देखा। We saw each other. We saw each other. Her father saw me. Her father saw me. I saw Sarah yesterday. She saw me. We saw each other. यहाँ पर मैं ये लगाए बगैर रह नहीं सकूंगा। Then her father saw me. And nobody has ever seen me. Nobody has ever seen me there. और आज तक वहां पर मुझे किसी ने नहीं देखा। चलिए, आपको लेकिन सारे जुमले पास्ट सिंपल में लेकर आने हैं। मैंने आपको सिर्फ एक अपनी स्टोरी बताई है। आई सॉ सारा यस्टरडे, शी सॉ मी, वी सॉ ईच अदर, देन हर फादर सॉ मी, एंड नोबडी हैज एवर सीन मी देयर सिंस देन। मैं ये भी लिख सकता हूँ, नोबडी हैज एवर सीन मी देयर सिंस देन। चले, माजी में कुछ हुआ। जैनब, 4 सेंटेंसेस चाहिए मुझे ज्यादा से ज्यादा। जी सर, I went to the shop. I bought egg, bread, chips, and then I moved to the another shop. From there I bought the mangoes, bananas, oranges. Then I moved to the third shop, from where I bought the milk. I returned home at 9. Very good. Nusrat. I conducted a meeting yesterday. I called everyone. I arranged lunch and refreshment for the guests. I also arranged a projector in my showroom. Very good. Yes, Amreen. Amreen. Okay. I shouted on Sarah yesterday. She broke my glass. I misunderstood the glass with plastic. I came to know that she was right. Okay. Yes. Saima. जिनको स्टार्टिंग का कोई सेंटेंस नहीं समझ आ रहा, मैं उनके लिए हेल्प कर रहा हूं। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। आई ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी लास्ट वीक। यस, साइमा। Okay, ma'am. Okay, sir. I went to Turkey. I visited a lot of places there, and I bought chocolates. We enjoyed a lot there. I did a lot of I did a lot of shopping. Very good. Aisha. Yes, sir. I wanted to make some new dish. I selected macaronis for cooking. I watched the recipe from mobile phone, and nobody liked my dish. That's very sad. Anam. Yes, sir. I slept at night. I saw a dream. I got up early in the morning. I took breakfast. Went to the job. I read some books. I delivered 2 lectures. I assisted my students. Very good. Sumera.
I went restaurant with my friend. We ordered delicious food. I ate food and we enjoyed a lot. Very good. Afsha. I visited a new shopping mall yesterday. I bought new dresses and the kids shouted there. We saw many birds. We invited our family and I did a lot of fun there. And we invited our family to join us in lunch. अच्छा, अब आप ये देखिए, आप जब कोई भी सेंटेंस बोले, आपने पहला सेंटेंस बोला, उसके बाद आपने अपनी एक बात को जोड़ा, उसके बाद फिर आपने एंड लगाया, फिर आपने अपनी एक बात को जोड़ा। आप इस एंड की जगह पर बट भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब कोशिश करें कि अपने सेंटेंसेस को जोड़ना शुरू करें। हिना, जैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूं, आई वेंट टू तारिक रोड, डिड अ लॉट ऑफ शॉपिंग, visited many shops and spent a lot of money. Okay, sir. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Okay, I joined SKH spoken online course last month. I learned vocabulary at there. I improved my pronunciation. I also enhanced my confidence level and I improved my fluency. Yes. That's it, sir. Very good. Yes. Ummul Baneen. Yes. आवाज नहीं आ रही आपकी। परवा। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Yesterday, I went to Food Festival 2025 near to Clifton. There was a lot of stall of food. I spent a lot of money and I visited on different stall. And yesterday, I also picked a parcel from USA after 2 months by ship. There were so many stalls. There were. बहुत सारे थे ना? There were. There were so many stalls. Very good. Yes, Sumaira Khan. Yes, sir. I arranged my birthday party by myself yesterday. I enjoyed with my friends. I distributed chocolate and cake, everyone, and I finished my birthday party at 7:30. Good. Aisha. Fatma. Okay. Yesterday, James woke up early and decided to go hiking. He packed some snacks and water, then drove to the nearby trail. Along the way, he saw a beautiful deer grazing in the forest. He reached the top of the hill just in time to watch the sunrise. Feeling accomplished, he returned home with a big smile. Very good. कहाँ से पढ़ा? Yes, sir. किधर से पढ़ा? सर उर्दू की स्टोरी थी 3 क्लास की, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। Very good. Yes, Sana. Yes, sir. Yesterday I went to a restaurant, Binoria. I sat there and I waited for the meal, and I ate meal and then enjoyed there and then came back to home. ये एंड और देन दोनों साथ क्यों आते हैं? एंड Sorry, sir. कॉमन प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों की। हाशमा। I saw Sumaya yesterday. She called my friend. They made a plan for trip and we enjoyed a lot. Fauziya. We went to park and we did a lot of fun. We visited many places and then we came back to home. Good. Navida.
Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम. Yesterday I went to the market. I went there by car. I bought beautiful clothes for my daughter. After completed my shopping, I took dinner. Very good. That's all. Sabiha. Thank you. Yes, sir. I organized a party last week. I did a lot of decoration. I invited to my friends. I spent very lovely time with my friends. Tahira. Yes, ma'am. I invited my friends at home, but one of my friends missed the party. I really miss her. Nahid. Yes, I visited to shopping mall. Yesterday I visited to shopping mall and bought some grocery for my home. After that, I saw their food shop and I took dinner with my family and we enjoy a lot. Very good. Yes, Thank you. next, Saima. I went to the hospital yesterday. I saw many patients over there. I learned many lectures from the doctor. I came to know that MBBS is a tough job. Ummul Baneen. आपको मेरी आवाज आ रही होगी, लेकिन आपने ना अपने जूम की माइक्रोफोन बंद किया हुआ है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में से. तो आपको सेटिंग्स में जाइए, एप्लीकेशंस में जाइए, सेटिंग्स, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस में जूम, जूम में जाएंगे तो परमिशंस होगा, परमिशंस में माइक्रोफोन को अलाउ करें तो आपकी आवाज आएगी. आयशा. Yes, I wanted to be fluent in English. I scrolled on my Facebook and I watched and I saw an ad of SKH. Then I enrolled in SKH course. Now I boosted my fluency and accuracy and vocabulary. Iram. Very good. I went to the hospital, then I took the medicines from reception. I go to the doctor's room and ask for prescription. She prescribed me according to my disease. Sumaira Pirzada. Yes, Assalamualaikum, sir. Aslam. Yesterday, me and my friend went out to eat tikka biryani. After that, we went bakery to bought brownies. We eat it, but we didn't drink tea. Me and my friend नहीं होता, my friend and I होता है. My friend and I went, और eat की second form ate होती है. याद रहेगा? My friend and I. Me and my friend and I. Yes, Aqsa Asif. Yes, Assalamualaikum, sir. Walaikum Assalam. I went to college last week. I submitted my paper to get my degree. I met my teacher. Very good. Amreen. Yes, sir. I invited my friend. We baked pizza and lasagna. We enjoyed ourselves and went shopping. I bought sweets, but I lost my shopping bag. I cried a lot, but couldn't find my sweets. How sweet. Chale. Jazakallah. We use the past simple to say that something happened in the past. माजी में कुछ हुआ. आप लोगों ने अभी जितनी बातें करी वो सब माजी से लिंक करती हैं. कोशिश ये करनी है कि अब आपको एक स्टोरी की तरफ जाना है, लेकिन स्टोरी के लिए अभी आपके पास स्टेटिव को थोड़ा सा मैं जगा दूं. पुरानी नॉलेज है आपकी, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. We can also use the past simple to talk about past states which are now finished. माजी की कोई ऐसी हालत जो पहले थी लेकिन अब नहीं है. अब इसकी बात आप लोग करेंगे वॉजवर की मदद से. याद आएगा आपको वॉजवर? आप लोगों ने फाउंडेशन लेवल में वॉजवर पढ़ा था.
किस चीज की बात करता है? फिजिकल कंडीशन की। फिजिकल कंडीशन, माजी की कोई कंडीशन आपको शायद याद आ रही हो। फिजिकल कंडीशन, लोकेशन और एज याद आया। प्रोफेशन, प्रोफेशन और उसके बाद हेड। हेड में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? पोजेशन, कोई चीज possession, जो चीज आपके पास थी अब नहीं है। फिर रिलेशनशिप, कोई रिश्ता जो पहले था अब नहीं है। इलनेस, कोई बीमारी illness, जो बीमारी पहले थी अब नहीं है। characteristics, इवेंट, event, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर। नेचर जो थी वैसी होती है, वैसे तो आई हैड पोलाइट नेचर। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। हेड का नेगेटिव बनाएंगे तो वो वैसे ही बनेगा जैसे आप लोग पास्ट सिंबल में बनाते हैं। हैड का डिडंट हैव। have, लेकिन जब वॉज वर का नेगेटिव बनाएंगे तो डिडंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना नेगेटिव खुद बनाने के काबिल है। वो वॉजेंट और वरेंट से बना लेते हैं। लेकिन एक मसला यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो मैंने फाइंड आउट किया है, जो आता है जब डिड यू आता है और वर यू आता है। अब मैं डिड यू कब बोलूं, मैं वर यू कब बोलूं, ये प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि दोनों के आखिर में था आ रहा है। मैं, क्या तुम गई थी, क्या तुमने देखा था, डिड यू सी, क्या तुम घर पे थी, were you at home, वर यू एट होम, क्या तुम्हारे पास गाड़ी थी, Did you have a car? did you have a car, अगर Had मेरी you समझ, have a car? had बेटा, you, अस्तगफिरुल्लाह, दो ऑप्शन दिए, ये तीसरा अपना ऑप्शन लेकर आ रही है खुद ही से। डिड यू और वर यू, दो ऑप्शन है आपके पास। इन दो ऑप्शन से आपको सेंटेंस क्रिएट करना है। क्या आपके पास कुत्ता था? Did you have did a you have dog? a dog? Did you have a dog? वर यू से मत बनाइएगा, अजीब सा हो जाएगा सामने वाला। Yeah. डिड यू हैव अ डॉग? ठीक है, क्या आप डॉक्टर थी? Were you a doctor? वर यू अ Were you a doctor? वर यू अ Were डॉक्टर? you a doctor? क्या आप ट्रैफिक में फंस गई थी? Did you stuck in the did you stuck Did you at, get did stuck? you get stuck in the Did you traffic? get stuck in traffic? Did you get stuck in traffic? Did you get? get stuck? क्या तुम परेशान हो गई थी? Were you get Did angry? you Were worry? you get worried? Did you Were get? you get upset? Did you Did get you worried? क्या तुम परेशान थी? Did you get upset? Did हो सकता है you क्या तुम परेशान थी? were you were worried? were you were Were you get what? were you worried, were you worried? ये नए नए लोग आ रहे हैं। Were you get worried? Did you get worried? क्या तुम परेशान हो गई थी? क्या तुम परेशान थी? Were you uh, Worried? were you worried, क्या तुम घर पे थी? Were you were you at at home? home, Were you at home? क्या तुम Were मसरूफ you थी? were you busy? were you busy, क्या तुम छत पर थी? Were you on were the you terrace? at roof, on roof, Were you on the roof? Were you on roof, on the roof? Were you on the roof? on the roof, क्या तुम छत पर गई थी? Did you go on the roof? did you go on the roof, Did you go on the roof? Did you go on the roof? क्या तुमने देखा था? Did you see? Did you saw her? Did you see? did you see ये her, 100 वाला कौन है? Did you see? Did you see her? क्या तुम अंधी, क्या तुम अंधी थी? Were you Were blind? you Are you blind? Were were you you were you blind, blind? were you blind? क्या तुम जल्दी blind,
क्या तुम जल्दी में थी? Were you in Were you hurry? in Were you Were in you in hurry? Were you in a hurry? in a Right. hurry? Were you in a hurry? क्या सर हसीब क्लास में थे? Were Sir Did Hasib in Were the class? Was Sir Sir Hasib in the Hasib class? in the class? Was Was Sir Sir Hasib in the class? Was Hasib in the class? Yes. was Sir Hasib in the class? क्या सर हसीब ने क्लास ली थी? Did Sir Hasib did take Sir Hasib take the class? Did Sir Hasib take class? Take the class? Did Sir Hasib take class? क्या सर हसीब ने पढ़ाया था? Did Sir Hasib teach? Did Sir Hasib teach? क्या सर हसीब टीचर थे? क्या? Was Repeat Sir that. Sir Hasib teacher. Was Sir Hasib A teacher? Hasib teacher? A teacher? Was Sir Hasib a teacher? क्या क्या तुम किचन में थी? Were you in the kitchen? Were you in Were the you kitchen? Were you in the kitchen? क्या तुमने खाना बनाया था? Did you cook a dinner? Did you cook food? Did you prepare food? Did you prepare dinner? क्या तुमने चाय बनाई थी? Did you make Did you tea? make the chai? Tea, sir. You Did- make the tea? Did you make Make the chai. Did you make tea? Did you make cha? Did you prepare tea? क्या तुम मुस्कुराई थी? Did you smile? Did you smile? Did you smile? Did you laugh? Did you giggle? Did you smile? क्या तुमने पानी पिया था? Did you drink Did the you water? drink Did you drink water? क्या तुम प्यासी थी? Were you thirsty? Were you thirsty? Thirsty? Were you thirsty? क्या तुम्हारे बहुत सारे दोस्त थे? Did you have you so have a many lot of friends? Lots of friends? Did you have a lot of friends? Did you have many friends? Did you have lots of friends? क्या तुम्हें समझ आई थी? Did you understand? Did you understand? Did you understand? अच्छा, अब आप देखिए, अब आप लोगों ने पास्ट को स्टडी कर लिया है. पास्ट एक्शन, पास्ट स्टेट ऑलरेडी आपके जहन में है क्योंकि आपने इसको अपने फाउंडेशन लेवल में स्टडी किया था. अब आप माजी की स्टोरीज बनाने के बारे में सोचें. अब जैसे मैं आपको एक स्टोरी देता हूं, आप उस पर काम करें. जैसे मुन्ना और उसकी माँ. मुन्ना और उसकी माँ कैसे बोलेंगे? मुन्ना Munna and his mother. मुन्ना and his Munna and his mother. ये कहानी का टाइटल है, मुन्ना और उसकी माँ. मुन्ने ने बैंक लूटा है. मैंने एक स्टोरी लिखनी है जिसमें मुन्ना और उसकी माँ ने बैंक को लूटा. ठीक है ना? अब आप Munna and his mother. सुन ले, मैं आपको एक स्टोरी में सिर्फ 15 या 20 सेंटेंसेस हो. आप इस तरह से सोचेंगे. एक दिन मुन्ना और उसकी माँ एमसीबी की मेन ब्रांच में पहुंचे. ठीक है, सुनिएगा. वालिदा सीधा सिक्योरिटी गार्ड के पास गई, उसकी कनपटी के ऊपर बंदूक रखी और उससे उसकी बंदूक छीन ली. मुन्ना सीधा कैशियर के पास गया, उसकी कनपटी पे बंदूक रखी, उसे 2 थप्पड़ मारे और उससे सारे पैसे बैग में डालने को कहे. थोड़ी देर में उन्होंने सारा पैसा बैग में डाला. मुन्ना ने 2-3 हवाई फायर किए, बैंक से बाहर निकले और मुन्ना और उसकी माँ रक्षा में बैठ के फरार हो गए. आपको इस तरह की एक स्टोरी क्रिएट करनी है. अब हर बच्चा मुख्तलिफ सिनेरियो लेकर आएगा. मुन्ना और उसकी माँ बहुत गरीब थे. एक दिन उन्होंने सोचा, वन डे दे थॉट. अच्छा, जो भी जुमला लिखो ना,
उसमें पहले उसकी उर्दू सेंटेंस अपने पास लिखना। एक दिन उन दोनों ने सोचा, वन डे दे थॉट, और उन्होंने फैसला किया, एंड दे डिसाइडेड कि वो बैंक लूटेंगे, टू रॉब द बैंक। मुन्ना छुरी वाले की दुकान पे गया और उससे एक बड़ी सी छुरी खरीदी। मुन्ने की माँ ने अपनी पुरानी संदूक से एक छुरी निकाली और दोनों बाइक पर बैठकर एमसीबी की मेन ब्रांच में पहुंचे। मुन्ने की माँ ने मुन्ने को देखा, थोड़ा सा परेशान हुई, लेकिन दोनों ने हिम्मत की और बैंक में दाखिल हुए। जैसे ही बैंक में दाखिल हुए, उन्होंने अपनी छुरियां निकाली। उसके बाद क्या हुआ वो आप लोग लिखेंगे, एक स्टोरी लिखिएगा और हम आने वाली एपिसोड में आपसे शेयर करेंगे। आपकी डिस्कशन टीचर ने आपको ज्वाइन कर लिया है। आई एम साइनिंग ऑफ, एंड अपनी जिंदगी का मकसद एक सेट कर लें, और एक ओपन चैलेंज दे रहा हूं, ओपन चैलेंज दे रहा हूं। मैंने आज एक क्लास में और भी दिया है। 5 डेज चैलेंज है आपके पास। कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने जा रहा है? सर, आई विल टेक 6 hour classes for 5 days to get fluency in my speaking। हम देखना चाहते हैं कि अगर 6 घंटे क्लास ली जाए 5 दिन तक, तो क्या तब्दीली हमारे सामने आती है। तो वो लोग हैंड रेस कर लें अपने शेड्यूल्स को देखकर जिनके लिए ये चैलेंज एक्सेप्ट करना मुमकिन है। सर देखते हैं कितने लोग आते हैं। मेरे पास अभी एक सेशन और चल रहा है, उसमें 10 लोगों ने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। 4 लोग हैं, हम नाम बता देते हैं जो एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। अनम, साइमा, फरवा, सना, हाशमा, फौजिया, अफशा, ताहिरा, सुमेरा। 5 डेज चैलेंज, कोई सेशन आपको स्किप नहीं करना है। भले से आप चाय बनाती रहे, सुनती रहे, लेकिन आपको एक काम करना है। यू हैव टू स्पेंड 6 hours डेली फॉर 5 days। हम आपसे रिव्यू लेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कौन कौन, जिन लोगों ने 14 लोगों ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक। ओवर टू मिस तबस्सुम। चैलेंज यहां से स्टार्ट हो गया। आज से